नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के नए सेशन में बच्चों। जैसे कि डेली आप लोगों को पता है केमिस्ट्री की क्वेश्चंस होते रहती है, जो इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू होता है वो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू बच्चों होते रहता है। उसी प्रकार से आज हम लोग फिर से पीवाईक्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों, ये जो बीएससी नर्सिंग की आपकी जो कोर्स होती है, बीएससी नर्सिंग परीक्षा होती है, उसके लिए एक जुनून बैच करके एक हम लोग का बैच लॉन्च हो चुका है। मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में बताया है। एक बच्चों जुनून बैच है, जुनून बैच आपका आ चुका है। इसमें बच्चों आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डब क्लास, कंप्लीट नोट्स और साथ ही साथ पीवाईक्यू। हर चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। इस कोर्स का फी बच्चों 999 होता है, लेकिन अभी आपका स्पेशल ऑफर से आपका जो होता है, ये कोर्स आपको 500 रुपीज में ही इनरोल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि स्पेशल ऑफर के तहत आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें बच्चों, वहां कांटेक्ट करें या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाए, वहां आपको स्टडी विद टिप्स ऐप आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करें और उसके बाद कोर्सेज सेक्शन में जाए। कोर्सेज सेक्शन में सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन बैच है, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन करें। देन बच्चों इसमें क्या है, आगे हम लोग बात करें, आगे इसमें बात करें बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन बनाइए बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ये पहला सवाल है, इसको बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा आसान सवाल है, इसको बनाएंगे बच्चों। पीएच वैल्यू किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, कोई भी बच्चों न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसको जल्दी से कर देंगे, इसको जल्दी से बना देंगे बच्चों। जल्दी से बना दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, बनाइए। जल्दी से बच्चों इसको बनाएंगे। न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच की मान क्या होती है, आप लोगों को तो पता ही है बच्चों। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है बच्चों, 7 होता है। सिंपल सा बच्चों 7 होता है, तो ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा, इस प्रकार से सी हो जाएगा। बेहद ही आसान और सटीक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, पीएच वैल्यू किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 हो जाएगा। पीएच का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7, ठीक है। ये आपका 7 हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की तो आज हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। एसिड जब क्या करता है, एसिड जब रिएक्ट करता है आपका बेस से, एसिड आपका बेस से रिएक्ट करता है, बेस के साथ आपका रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या बनता है बच्चों, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आसान क्वेश्चन है। इसको हम एक बार जूम कर देते हैं, तब आप लोग को दिखेगा, रुकिए जूम कर देते हैं, ठीक है। इसको बनाएंगे, यहाँ पे जूम कर दिया है मैंने, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद बेसिस, रिएक्ट है यहाँ पे, रिएक्ट लिखा हुआ है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आप लोग बच्चे लोग समझदार हैं, जल्दी से बना दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे, जो कि आसान सवाल है बच्चों, आसान सवाल है। क्या हो जाएगा, बनाएंगे। बनाएंगे बच्चों, बनाएंगे। जल्दी से बच्चों लोग बना देंगे, क्या हो जाएगा।
एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, मान लीजिए कोई भी एसिड है, ठीक है, इस प्रकार से एसिड है और NaOH बच्चों बेस है, इस प्रकार से बेस है, अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, साल्ट बनेगा। यहाँ पे याद रहना चाहिए कि जब भी एसिड जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है बच्चे तो साल्ट बनता है, सी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अल्कोहल आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, सी हो जाएगा। इसमें तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारे बच्चों से बन जाना चाहिए, ठीक है, सारे बच्चों से बन जाना चाहिए ये इस प्रकार का सवाल। सी हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसमें आपका कौन सा ऐसा फ्यूल होता है, बताइए कौन सा ऐसा फ्यूल होता है, ठीक है, कौन सा आपका फ्यूल होता है इसमें अधिकतम कैलोरी का मान होता है, जो कैलोरी का मान होता है वो अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है, कौन सा होगा, चार आपके पास ऑप्शन है, बताइए इसमें से सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें पाई जाती है, बताएंगे इसमें से जल्दी से, ठीक है, किसमें ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। आपका चारकोल है बच्चों, किरोसिन है, वुड है, या फिर काव डंग है, या गाय का गोबर है। चार आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बनाएंगे इसको, ठीक है। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसमें होगा बच्चों। क्या हो जाएगा बताएंगे बच्चों। अधिकतम कैलोरी का मान किसमें हो जाएगा, चारकोल में होगा, किरोसिन में होगा, वुड में होगा, या कावडंग में होगा। बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं, सभी आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। सारे बच्चे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा सबसे मैक्सिमम, क्या हो जाएगा बच्चों, चारकोल हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा बच्चों, चारकोल हो जाएगा। इस प्रकार से चारकोल हो जाएगा, क्योंकि चारकोल से जो बच्चों क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है या फिर कोल का प्रोडक्ट बनता है बच्चों, तो ये आपका ज्यादा होता है, ये आ जाएगा, आ जाएगा। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों ए का हो जाएगा, चारकोल का हो जाता है, ए का हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए किसके पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनीकरण पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा किसमें है बच्चे, ठीक है। आयनीकरण क्षमता किसके ज्यादा सामने ज्यादा है बच्चों, आयनीकरण क्षमता, बताएंगे इसमें से आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसमें है। लिथियम है, बोरोन है, नियोन है, फ्लोरीन है, चार आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इस सबका एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर से आपको बनाना है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 3 होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर बच्चों 5 होता है, आपका इसका 10 होता है और इसका 9 होता है। सभी का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखिएगा, क्या होगा ये 1s2 2s1 आपका होगा कॉन्फ़िगरेशन। इसमें होगा 1s2 2s2, 2p क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2p 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2, 2p कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 5 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया है। तो बताइए सबसे ज्यादा आयनाइज़र एनर्जी किसमें होगा, आयनाइज़र एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल है, कौन सा आपको दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, बनाएंगे उसको जल्दी से, बनाइए बच्चों, क्या हो जाएगा।
देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट का जो आपका P5 है, इसमें बच्चों P5 है, इसमें बच्चों P6 है, इसमें P1 है, इसमें 2S1 है। तो याद रखिएगा बच्चों, P आपका क्या होता है ना, 10 तक आपका होता है। P है बच्चों कितना, सॉरी P6 तक होता है बच्चों। P जो होता है बच्चों 6 तक होता है। P लास्ट में 6 तक आपका होता है बच्चों। तो जो 6 होता है वो फुलफिल होता है। वो क्या होता है, फुलफिल होता है, मतलब पूरे तरीके से भरा होता है, फुलफिल्ड बच्चों होता है, फुलफिल्ड होता है। तो यहाँ पे उस अनुसार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उस अनुसार बच्चों सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा नशा एनर्जी का मान आपका सी में होगा, क्योंकि इसमें 2P6 तक है बच्चों। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, 2P6 तक है। तो अगर 6 तक है तो आयनीकरण संख्या इसमें सबसे ज्यादा आपका सी का हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एनएसएम पोटेंशियल किससे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो P6 होगा या फिर फुल फिल सेल होगा, तो उसका जो एनएसएम एनर्जी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका ये हो गया। अगला देखेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसमें ज्यादा होता है बताइए। बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। चार आपके पास ऑप्शन है, चार आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बनाएंगे। बोरॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इसका 5 होता है बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका 7 होता है, और इसका 8 होता है, और इसका 6 होता है बच्चों। इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लास्ट में आप लोग लिखिएगा तो 2p3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2p बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 2p4 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लिख दे रहे हैं, लास्ट वाला 2p2 हो जाएगा। अब बताएंगे इसमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू किसमें होगा बच्चों, बनाएंगे। इसको बनाइए अच्छे से, समय लीजिए और बनाइए, सॉल्व कीजिए। हम इसका सोल्यूशन भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का इस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ये बिल्कुल बनना चाहिए आप लोग से, ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। बनाएंगे सारे बच्चे। इसमें होगा बच्चों, देखिए बच्चों मैंने अभी बताया है, P6 क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, और एक P3 होता है वो हाफ फिल्ड होता है। इस दोनों का एनर्जी क्या होगा, बाकी सारे ऑर्बिटल से ज्यादा आपका होगा। लास्ट में आपका P6 तक आता है बच्चों, तो P6 और P3 जब भी आता है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी एनर्जी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। उसका एनर्जी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें से देखिए P3 कौन सा है बच्चों, यहाँ पे नजर डालेंगे, आप लोग गौर कीजिए। तो P3 बच्चों यहाँ पे है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन का आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों बी वाला का ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर सभी बच्चों का बी आ जाएगा। यहाँ पे हम आप लोग का हेल्प कर देते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल पैरामेडिकल में आया हुआ सवाल है। पैरामेडिकल में इस प्रकार का बहुत पूछा जाता है कि किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है बच्चों। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जिस अनुसार बताया गया है उसी अनुसार आंसर करना है। ठीक है, देखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब आता है इस प्रकार का एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए इसमें से, ये बताइए आप लोग के लिए अच्छा सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से। चार ऑप्शन है, पोटासियम, बेरियम, मैग्नीशियम और सोडियम, चार ऑप्शन है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा।
ठीक है, क्या होगा बताएंगे? देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 19 होता है, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2881 आपका हो जाता है, 2881 बच्चों हो जाता है। बाकी सोडियम का कितना होता है बच्चों, 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका भी लास्ट आपका 281 होता है, और इसका बच्चों 282 आपका होता है। इसका भी आप लिख सकते हैं बेरियम है। तो आपका क्या होता है यहाँ पे, लिथियम, पोटासियम, बेरियम, मैग्नीशियम। हाँ, उस प्रकार से आपको बनाना है। हाँ, बेरियम है बच्चों, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है बच्चों, 56 बच्चों होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो पोटासियम का क्या होता है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, इसलिए पोटासियम क्या होगा, पोटासियम सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग करंट जो संख्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है बच्चों, वो ए आपका हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, इस प्रकार से आपका पोटासियम हो जाएगा। तो सारे बच्चों का पोटासियम आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए सभी बच्चों का, ये आ जाना चाहिए यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, एक बार नीट में आया हुआ है और एक बार पारा मेडिकल के भी पीवाईक्यू में आपका पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है जो कि केमिस्ट्री का जो सेट में है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए ये सब आता है बच्चों। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार का बच्चों होगा आंसर। अगला सवाल देखेंगे बच्चे। बताइए, डायमंड जो है, हीरा क्या है बच्चों, हीरा क्या है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, लिक्विड है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे इसमें से चार में से क्या हो जाएगा डायमंड, इन चारों में से क्या हो सकता है, बनाएंगे जल्दी से, जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे। बनाएंगे बच्चों, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा साइड टॉपिक का होता है बच्चों, मतलब यूं ही आपसे पूछ लिया जाता है, बेसिक 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 कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सब चीज एक्स्ट्रा डाटा बताया जाता है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, आपको आंसर करना है। बताएंगे डायमंड क्या है। एलमंड तो बच्चों नहीं है, पहले हम बता रहे थे एलमंड नहीं है। ए या डी ऑप्शन मत कीजिएगा, ए और डी नहीं कीजिएगा, नहीं तो बी होगा नहीं तो सी होगा बच्चों, क्या होगा। जल्दी से जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे बच्चे लोग, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर बच्चों बी हो जाएगा, कंपाउंड आपका होता है। क्योंकि डायमंड क्या है बच्चों, एक एलोट्रॉप है, डायमंड जो है ये कार्बन का क्या है बच्चों, एलोट्रॉप है। और एलोट्रॉप एक तरह का कंपाउंड होता है बच्चों, एलोट्रॉप क्या होता है, एक प्रकार का कंपाउंड बच्चों होता है। तो बी आ जाएगा, आप जो आपका जो डायमंड है यहाँ पे बी आ जाएगा, जो एलोट्रॉपिक मिक्सचर है आपका बी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाटा है, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, डायमंड। इसमें से बताइए कौन सा आपका मिक्सचर है। इसमें से कौन सा, इसमें से आपको क्या दिख रहा है, कौन सा आपका मिक्सचर होगा। डिस्टिल वाटर है, गैसोलीन है, एलपीजी है, या फिर आपका बीसी दोनों है, बताएंगे। कौन सा इसमें से बच्चों मिक्सचर है जो कि दो या दो से ज्यादा मिश्रण है यहाँ पे, इसको बताएंगे बच्चों, कौन सा आपका इसमें से मिश्रण है। ठीक है, बताइए इसको। और साथ ही साथ बच्चों सेशन को लाइक कीजिए। क्या होता है कि आप लोग ज्यादा लाइक नहीं करते बच्चों, लाइक भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है।
क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। जो लोग डी उत्तर दिए हैं बहुत सही उत्तर है बच्चों, डी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ए तो नहीं होता है, ए तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं नहीं होता, लेकिन बी और सी क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये दोनों क्या एक प्रकार का मिश्रण होता है बच्चों। तो बी और सी आपका हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। बी और सी दोनों होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, नजर देंगे बच्चों, बी और सी दोनों हो जाता है, दोनों एक प्रकार का मिक्सचर में आता है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है। तो सारे बच्चों का डी आ गया है, सारे बच्चों का डी आ गया है, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चों का डी आ गया है। अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते बच्चों, 9 नंबर सवाल में। अर्थ के क्रस्ट पे देखिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है, जो सर्वोच्च मात्रा में है, जो सबसे ज्यादा है बच्चों? अल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। चारों में से कौन सा आपका हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो अबंडेंट मेटल है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, वो इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों, कौन हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो आता होगा ना आपको, अल्मुनियम होगा, डी हो जाएगा आपका, डी होगा अल्मुनियम। जो लोग ए आंसर कर रहे हैं गलत है बच्चों, अल्मुनियम सबसे ज्यादा है। अर्थ के क्रस्ट को आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा बच्चों अल्मुनियम ही मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा सबसे प्रकार का आपका अल्मुनियम मिलेगा। ये चीज आपका आना चाहिए बच्चों, डी हो जाएगा, डी अच्छा क्वेश्चन है, डी आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला बनाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपका आता है पारामेडिकल का मॉडल टेस्ट पेपर में, ये चीज आ चुका है कि आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है जिसका मास नंबर कितना है बच्चों? 35 है और 37 है। जो बच्चे क्लोरीन होता है ना, तो दो प्रकार का क्लोरीन है, एक का मास नंबर 35 है, एक का मास नंबर बच्चों 37 है। तो ये कितने के रेशियो में एग्जिस्ट करता है, इसके बीच का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है बच्चों, अनुपात होता है, वो कितना आपका होता है बताएंगे? ये आपका ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है आपके सामने। क्लोरीन दो तरीके का होता है ना, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो इसके बीच में क्या रेशियो होता है? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बच्चों, हम आपके लिए बता देते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर इसका सी हो जाएगा बच्चों। 3:1 के अनुपात में होता है, ये जो 35 और 37 है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 3:1 के अनुपात में होता है। और ये आपका रेशियो होता है, ये आपका रेशियो फिक्स होता है, 3:1 आपका रेशियो बच्चों होता है। 3:1 आपका होता है, इस प्रकार से फिक्स रेशियो होता है बच्चों। तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सारे बच्चों का आ जाना चाहिए। ठीक है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का मास का अगर बात करें तो 3:1 में आपका आता है, पैरामेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल का बात करते हैं बच्चों। बताए, बताएंगे। इसमें से आपका जो है एलॉय कौन सा है, बताइए कौन सा आपका एलॉय है? इसमें से कौन एलॉय है बच्चों? कंपाउंड है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, आइसोमर है, या मिक्सचर है? ठीक है। एलॉय क्या होता है? ये बेसिक है आपका, क्लास 12 के अब क्या बेसिक चैप्टर में दिया हुआ है, क्लास 12 के शुरुआती चैप्टर में ये चीज दिया हुआ है। तो वहां से आपका बन जाना चाहिए, आसान है बच्चों, इजी है। ठीक है। आसान है, इजी चीज है, ये सब चीज तो छोड़ने का पार्ट है नहीं। ये सब चीज बनाइए, क्या हो जाएगा आपका? एलॉय क्या है बच्चों? एलॉय को आप किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या इसमें से होगा? क्या होगा बच्चों? डी होगा, मिक्सचर।
एलॉय याद रखिएगा, एलॉय इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर, एक तरह का मिक्सचर है बच्चों। ठीक है, एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ये किसी प्रकार का कंपाउंड तो नहीं है बच्चों। एलोट्रॉपिक फॉर्म है, नहीं एलोट्रॉप ये नहीं होता है, एलोट्रॉप दूसरा होता है। आइसोमर भी बच्चों नहीं होता, ये एक तरह का आइसोमर भी नहीं है, तो डी हो जाएगा बच्चों, मिश्रण आपका हो जाएगा। आपका बी और सी दोनों नहीं होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर हो जाएगा। बताएंगे बच्चों, कौन सा इसमें से कंपाउंड है, कौन सा इसमें से क्या है, कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, कंपाउंड क्या है, मरकरी है, ओजोन है, एयर है, या फिर अमोनिया है, चार है। चार में से बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इस बार एक्सपेक्टेड है, मे बी पारामेडिकल में ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पारामेडिकल में आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। बनाएंगे इसको, क्या होगा इसमें से, कौन सा इसमें से कंपाउंड होगा। मरकरी है, ओजोन है, एयर है, अमोनिया है, चार ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, और बच्चों एग्जाम नजदीक आ रहा है, एक बात और सुन लीजिए बच्चों, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए बच्चों, ज्यादा समय रिवीजन पे दीजिए। ठीक है ना, जितना हो सके, खास करके आपको जो बायो वाला पार्ट हो गया, या फिर आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, वहां पे आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम देना है। एनसीईआरटी रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, और पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और साथ में कुछ मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है या फिर ये है, उसको तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, वो सब चीज मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, वो चीज है। और बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट है तो हम लोग का रिवीजन क्रैश कोर्स अभी चल रहा है बच्चों, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे गए हुए डिटेल में आप, डिटेल से आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अच्छी कोर्स है आप लोग के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो उसको भी बच्चों ध्यान देंगे। तो बताइए इसमें से कंपाउंड कौन सा है। मैं बच्चों ये बता देना चाहता हूँ, मरकरी क्या है बच्चों, मरकरी एक तरह का मेटल है बच्चों, ये एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है। मरकरी एक प्रकार का एलिमेंट है बच्चों। ओजोन भी क्या हो जाएगा, ओजोन भी एक प्रकार का एलिमेंट होता है, उत्तरी होता है। एयर क्या होता है, एयर बच्चों मिक्सचर होता है, एयर क्या होता है आपका, मिक्सचर होता है। ठीक है, एयर एक प्रकार का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, कंपाउंड आपका अमोनिया हो जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। अगेन आपका डी आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो होता है बच्चों, NH3 होता है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। इसमें एक नाइट्रोजन होते हैं, तीन हाइड्रोजन होता है। एक नाइट्रोजन होता है, तीन हाइड्रोजन होता है, इस प्रकार से आपका कंपाउंड बनता है अमोनिया का। इस प्रकार से कंपाउंड बनता है बच्चों, अमोनिया का बनता है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया ना ये बात। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए अपने करिकुलम पे, अपने सिलेबस पे, कोशिश कीजिए कि उसको और अच्छे तरीके से किया जा सके और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। बताइए, किसको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है इसमें से। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वो कौन से हैं जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कौन होंगे, कौन है बच्चों बताइए। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, इसको बनाइए। बहुत सारे बच्चे आपका बी आंसर कर रहे हैं, बी तो नहीं है बच्चों, बी आइंस्टीन नहीं है। आइंस्टीन तो नहीं है बच्चों, पहले मैं बता देता हूँ, आइंस्टीन नहीं है, तो बी आंसर मत कीजिए, बी आपका नहीं होगा। कुछ लोग सीवी रमन भी कह रहे हैं, देखते क्या आंसर है। कुछ लोग सीवी रमन भी कह रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी बच्चों बनाएंगे इसमें। क्या होगा बताइए, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, जो जनक है इसमें से कौन है, किसे माना गया है।
बच्चों यहाँ पे सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लिजोवा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। इनका जन्म बच्चों 1743 में हुआ था, इनका जन्म बच्चों 1743 में हुआ था, 1743 ईस्वी में आपका इसका जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सी हो जाएगा, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। रदरफोर्ड भी आंसर नहीं होगा, रदरफोर्ड तो बस एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज किए थे, एटम वगैरह का खोज किए थे, तो ये भी बच्चों नहीं होगा। सीवी रमन भी इससे एसोसिएटेड नहीं है। कुछ बच्चे डी भी आंसर कर रहे थे बच्चों, डी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द राइट आंसर, सी आपका हो जाएगा। सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए बच्चों, लेजरबर होगा। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ये चीज पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, ये आपसे बनना चाहिए। जिन बच्चों का सी है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन बच्चों का सी है काफी अच्छी बात है, बेहद ही अच्छी बात है, सी आपका आना चाहिए बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम जो पढ़ते हैं ना, जैसे बायो में भी एंजाइम पढ़ते हैं, बायो के भी अंदर खूब सारा एंजाइम पढ़िएगा, तो बताइए एंजाइम क्या है? फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है। चार ऑप्शन है, फैटी एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन होगा, कि क्या होगा बताइए। एंजाइम इनमें से क्या होगा? इनमें से जो भी आपको दिख रहा है उसमें से क्या होगा बच्चों, बताएंगे? 10 बार डेमो चलता है। आप इंटरेस्ट बनाएंगे जल्दी से। एंजाइम क्या है? आंसर कीजिए बच्चों, आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? एंजाइम याद रखिएगा बच्चों, प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल प्रोटीन है बच्चों। यह आपका प्रोटीन बच्चों होता है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम आप प्रोटीन, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, नहीं। न्यूक्लिक एसिड से तो डीएनए बनता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है? डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम बायोलॉजिकली अगर देखें तो प्रोटीन बच्चों होता है, डी होता है। एंजाइम यहाँ पे याद रखिएगा डी होगा। फैटी एसिड भी नहीं होगा बच्चों, फैटी एसिड भी नहीं होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पारामेडिकल के लायक का क्वेश्चन है ये, पारामेडिकल में आ सकता है इस प्रकार का सवाल। तो डी हो जाएगा, सभी बच्चों का डी आ जाना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों का डी आ जाना चाहिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, डी होगा। चलिए फिर यहाँ पे बनाएंगे इसको। इसमें बताइए बच्चों, हाइड्रोजिनेशन मेथड में हाइड्रोजीकरण मेथड में आपका कौन सा धातु इसमें से इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजनेशन मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों? यहाँ पे आपको याद होगा, जहां भी चीजों को रिड्यूस करना होता है। जैसे आपके पास डालडा है बच्चों, डालडा खाने वाला डालडा जानते हैं ना, डालडा होता है। डालडा से आप क्या करते हैं? रिफाइन ऑयल बनाते हैं। डालडा से आप बच्चों क्या करते हैं? रिफाइन ऑयल बनाते हैं, रिफाइन ऑयल बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि एक आपका मेटल चाहिए होता है इसको रिड्यूस करने के लिए, इसका जो रिडक्शन करने के लिए एक मेटल चाहिए होता है। बताएंगे इसमें से कौन सा चाहिए होगा? ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ बच्चों, लीड आपका नहीं होगा और कॉपर नहीं होगा, तो ये दोनों को छोड़ के आंसर कीजिएगा। ये दोनों नहीं है, ए और सी नहीं है बच्चों, ये दोनों को छोड़ के आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा ना। बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी आ जाएगा, निकिल हो जाएगा बच्चों। निकिल इसका सही जवाब हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जो निकिल होता है इसको हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जो निकिल होता है इसको हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये डी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन कौन है? खूब आप लोग सुने होंगे हाइड्रोनियम आयन के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसको बना भी देंगे, चलिए बनाएंगे इसको। हाइड्रोनियम आयन इनमें से कौन है? बताइए कौन है इसमें से? एच प्लस है, ओ एच माइनस है, एस थ्री ओ प्लस है, एस टू प्लस है। चार में से क्या है? जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। हाइड्रोनियम आयन कौन है? कौन सा लग रहा है बच्चों? डी होगा ना, एस थ्री ओ प्लस होगा, डी होगा बच्चों, डी होगा। डी आपका हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। डी हो जाएगा बच्चों, आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन में से पूछा जाएगा आपका, हमेशा आंसर कीजिएगा डी हो जाएगा आपका। डी हो जाएगा इस प्रकार से। इसका कीजिएगा, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म किस में से होगा बच्चों? बताइए। सबसे हार्डेस्ट फॉर्म कौन सा है कार्बन का? चारों में से कौन सा है? इसका तो आप आंसर कर ही सकते हैं, आसान होगा। सबसे ज्यादा हार्ड इनमें से किस में होगा? कोक है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, चारकोल है। बच्चों सी हो जाएगा। सी हो जाएगा बच्चों, डायमंड हो जाएगा। आप लोग को तो इतना मालूम ही है, इतना तो कर ही दे सकते हैं। सी हो जाएगा। सबसे कठोर रूप इसमें हो जाएगा। अगला बनाइएगा। इसको बनाइए तो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। H प्लस में आपका बताइए, H प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H प्लस में पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बताइए। H प्लस में, H में नहीं, H प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन जानते हैं ना, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, और एक क्या होता है? मास नंबर ही वन होता है, तो और एटॉमिक नंबर ही वन होता है, तो बताएंगे। H प्लस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इसको अच्छे से आंसर कीजिए, आप लोग थोड़ा देख समझ के बढ़िया से आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए बच्चों, जैसे ही H प्लस कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ए आ जाना चाहिए, आप लोग सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए बच्चों। जीरो हो जाएगा, जीरो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस में कितना आएगा? जब भी H प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या का बात करेंगे, तो H प्लस में कितना आता है आपका? इलेक्ट्रॉन में H प्लस में आपका कितना आता है यहाँ पे? आपका जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, शून्य हो जाता है यहाँ पे, दूसरा आंसर नहीं कीजिएगा, शून्य हो जाता है। यही आंसर होगा।
इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। H प्लस का मतलब क्या है कि H का मतलब क्या था, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था इसमें से। H प्लस किए तो दोनों आपका क्या हो गया, सब निकल गया, तो आपका E इक्वल टू 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, शून्य हो गई। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बच्चों वो कितनी हो गई, शून्य हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से बाकी सारा क्वेश्चन से बना हुआ है, जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब इसी तरह से बनेगा। अगला ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आज का लेसन, आज का सेशन बच्चों अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट छोड़िए, मैं डाउट को पर्सनली आंसर कर दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों हमारे चैनल को। ठीक है, इस तरह की वीडियो आती रहेगी, जैसे मैंने वादा भी किया। अभी मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन चल रहा है, प्रीवियस ईयर का भी एक पूरा सेट में बनवा दूंगा, जो पूरा सेट होता है पारा मेडिकल का वो भी करवा दूंगा। कुछ बच्चों का कंप्लेन कभी कभी रहता है कि एकदम प्रीवियस ईयर का वही क्वेश्चन कराइए, नहीं बच्चों, वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, वो सिंपल टू सिंपल बुक में ही मिल जाएगा। कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चन है जो मॉडल टेस्ट पेपर से बिलोंग करती है, जो आपके लिए उपयोगी है, काफी ज्यादा उपयोगी होता है बच्चों। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इस तरह से इस सेट में करवाते हैं बच्चों। इस प्रकार से जो सेट है बच्चों, सेट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद आपका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्लास में मिलते हैं हम लोग, फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।